हाँ जी भाई साहब, क्या आपका नाम है, मुझे बताओ जरा। मेरा नाम शर्मा जी पंकज जी। और गांव कौन सा है आपका जी? गांव माधो सिंगाना, जिला सिरसा। उम्र कितनी है? उम्र मेरी होगी शर्मा जी 24 साल। और भाई साहब, ये पहली बात है, ये कुर्ता पहना है, कुर्ता पजामा वाइट, आपने हाँ जी। जुत्ती पहन रखी है। मैंने तो फैरियर आज तक जो देखे हैं बेचारे मैले कपड़ों में ही देखे। आपने ये कौन सा काम पकड़ लिया, कुर्ता पजामा और फैरियर? ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। हिंदी हिंदी। अच्छा। हाँ ते ये जो काम है ना शर्मा जी, ये हमने कोई वैसे ही काम शौक के लिए ही सीखा है। ठीक है जी। तो इस काम का कोई हमारे को वो भी नहीं है। अभी अपने को ऐसे है ना, फैरियर की हमारे एरिया में दिक्कत बहुत रहती है। ठीक है जी। थोड़ा सा एक बॉर्डर एरिया आ गया। जी। जो राजस्थान के फेरियर हैं वो जोधपुर से, बीकानेर से, इस एरिया से आते हैं। ठीक है पंजाब के जो फेरियर हैं मुक्तसर एरिया से हो गए, या हाँ। अम्बरसर एरिया, या इस एरिया से। हाँ, तो ये हमारा जो बीच का एरिया हो गया, तो हमारे को फेरियर की बहुत दिक्कत आती है। जैसे टावरों की रेंज कट जाती है, कई गांव छूट जाते हैं, तो हाँ, आपका छूट एरिया जाते। छूट ही बीच रहा में हमारी एक थोड़ी सी लाइन थी जो सूर्यवाड़ा से लेके सिरसा तक घूमती है। हाँ। इस एरिया के अंदर घोड़ियाँ खासी हैं, ठीक है जी। तो फेरियर की दिक्कत आती थी मनुष्य। ठीक है जी। तो तो आप पहले तो ये बताओ भी, आप जाट हो जाटो? मैं जट नहीं हूँ हाँ। और ना ही जाट हूँ। अच्छा मैं हिंदू कंबोज हूँ। अच्छा। जाति से तो हो पंजाबी तो हूँ। जिम्मेदार हो? हाँ, जिम्मेदार। ठीक है। जाति परिवार तो जो है खेती करता है आपका? खेती करता है जी, सारा परिवार। मैं भी खेती करता तो हूँ। आपके परिवार वालों ने बोला नहीं भी भाई तू खेती बाड़ी छोड़ के ये कौन से काम नहीं। में पड़ गया? शर्मा जी पता है क्या, मेरा क्योंकि जो लोग जमीन से और खेती से जुड़े हैं ना, वो कोई काम करना पसंद नहीं करती फैमिली। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे। हाँ, रीजन क्या है शर्मा जी, ये जो मेरा परिवार है, हाँ इसका मेरे को बहुत सपोर्ट रहती है जी। पहले दिन से। देखो जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई ठीक है, 10वीं तक पढ़ा हूँ। ठीक है जी। लेकिन मेरा परिवार है, हाँ अच्छे में बुरे में हर एक चीज में मेरा साथ खड़ा होता है। अगर मैं कुछ गलत भी मेरे से होता है, तो फिर भी वो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले जी। यही कहते हैं भी तू इसको सुधार, और मैं उनकी बात मानता हूँ, वेरी उस चीज को सुधारता हूँ। कुछ गलतियां भी हुई हैं पहले, और उनको सुधार भी रहे हैं। आदमी देखो, एक सॉरी लफ्ज जो बना है ना, सॉरी उसके लिए अच्छा है जो दोबारा वो गलत काम ना करे। जिसको काम वही करने है, उसकी सॉरी की भी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, लेकिन शर्मा जी मेरे दिल की तमन्ना यही रहती है भी मैं काम सीखूं, सीखता जाऊं, सीखता जाऊं, सीखता जाऊं, सीखता जाऊं, और कहीं भी खत्म ना हो। वेरी गुड। मैंने मेरे परिवार में जो मेरी, जिसको कह सकते हैं कंबोज बिरादरी से हूँ मैं जी। धर्म मेरा हिंदू है, कंबोज बिरादरी से जी। हूँ, पंजाबी हैं जी। तो हमारी बिरादरी के अंदर आपने भी देखा होगा, कोई बहुत मेहनती कौम है जी। हाँ, कोई घोड़ियां भी नहीं है किसी के पास, नहीं है, कम है। ज्यादातर लोग अपने काम में बस काम में मस्त रहते हैं। हाँ। तो पहले मेरे को कुत्तों का शौक था जी। कुत्तों का काम भी मैंने बहुत अच्छा किया पहले। जी। तो उसके बाद में मैंने अब ब्रीडिंग के लिए, मेरे पास 2 घोड़ियां हैं जी। दोनों अच्छी है, एक पदम से मिली हुई है, दूसरी खाली है। घोड़ियों का शौक कब से पड़ा है जी? लगभग 6 साल हो गए मनु शर्मा जी। मैं 10वीं में था। अच्छा। बस 10वीं की पढ़ाई की, उसके बाद में मैंने बस धीरे धीरे, पहले कुत्तों का शौक था, उससे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मेरे को घोड़ियों का शौक हो गया। वेरी गुड। और ये फेरियर बनने का मन कब बनाया, कितनी देर पहले बनाया? ये फेरियर बनने का मन जी, कुछ तो कर लो भी, फेरियर आते ही नहीं थे। हाँ, बड़ी दिक्कत है जी। ठीक है जी, बहुत दिक्कत है। फेरियर भाई सुनो जी, आप लोग भी ध्यान करो इस बात पे। कुछ पता है क्या है, लारे बहुत लगाते हैं। हाँ। आज कह दिया, आज फोन किया, 10 दिन बाद आऊंगा, 10 दिन आते ही नहीं। जी 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 जी। उनके 10 दिन आते ही नहीं। जो 40 दिन है वो 400 दिन पे चले जाते हैं। कोई आपने भी यही सलाह दी भी थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मनु शर्मा जी उतना ही करेंगे जितना होगा। मैं कह रहा हूँ जी, अपना शरीर देखो, अपना परिवार देखो। मगर देखो, जैसे डॉक्टर होता है ना, कोई आदमी पढ़ाई कर ले और वो मरीज देखे ना, तो वो वेस्टेज है। ऐसे ही कोई फेरियर है, उसकी भी ड्यूटी एक तरह से डॉक्टर जितनी मैं मानता हूँ नहीं, कि डॉक्टर जितनी ड्यूटी है, तो उसको ड्यूटी जरूर करनी चाहिए अपनी, कम करे ज्यादा करे। ड्यूटी तो करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया मैं सोमवार से शनिवार तक मिलूंगा, तब तो मरीज ही मर जाए, तो डॉक्टर आए ना। हाँ, तो करें क्या? उस डॉक्टर का भी क्या करें? हाँ, उस डॉक्टर के टाइम का भी किसी के पास जितना मर्जी ज्ञान है, अगर वो ज्ञान से कोई इधर से उधर करता ही नहीं, तो उसके ज्ञान का क्या फायदा? मैंने आप जैसे एक दोस्त से एक बात मैंने सीखी थी उस दिन, और वो उस बात पे मैंने गौर भी किया था जी। एक आप जैसे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बोला, पंकज भी मैं जिंदगी में, वो कुश्ती खेलते थे, शायद वो सुनेंगे भी आपकी वीडियो को। जी। तो मैं कुश्ती खेलता था, उन्होंने बहुत लंबे टाइम अपनी जो इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो उनके पास एक दाव था, उनका नाम भी बता दो फिर।
गुरविंदर सिंह संघा साहब जो एसपी हैं अच्छा, बठिंडा के अरे अभी। वो तो हमारे भी दोस्त है और घोड़ा प्रेमी है। हाँ, घोड़ा प्रेमी है। तो वैसे ही हम मिलने के लिए बैठे थे, जी तो उसी दिन मैंने ये फेरियर की बात पकड़ी। जी तो उन्होंने वैसे बैठे थे, हम मुक्तसर माघी मेले की बात है, तो वो बोले भी मेरे को एक दाव आता था, तो जो भी मेरे भी कोई नया दाव था, तो जो भी बंदा मेरे से सीखने आता था, तो मैं हर एक बंदे को सिखाता था। जी जो मेरे कोच साहब थे या जो भी थे, जी वो बोलते थे भी तू इनको क्यों सिखा रहा है। हाँ तो मैंने उनको यही बोला, अगर इसके सीखने का होगा इसमें कुछ, हाँ तो तो ये करेगा, मेरे बिना बताए सीख नहीं जाएगा। तो यूज ही नहीं कर पाएगा। वो मेरे को बिना बताए सीख जाएगा। सही है जी। अगर इसको नहीं सीखने की इच्छा होगी ना, जी। और ये मन से कोई काम नहीं करेगा, हाँ। तो ये कितना मर्जी मैं इसको सिखा लूं, इसके दिमाग में नहीं बैठेगी। देखो कोच गद्दे और बादाम और शरदाई सबके पास ही सभी के होती है, पास है। मगर पहलवान दिलेर आदमी जो हाँ। मेहनत करता है वही हर एक के बनता है। बस की बात नहीं है जी। नहीं है, नहीं और ना ये घोड़े लाइन की भी आप बात करते हैं, सभी नए उठ रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, ये भी हर एक बंदे की मनु शर्मा जी बस की बात नहीं है, सभी वीडियो देख के कोई कैसे बन रहा है, कोई कैसे बन रहा है, ये देखते हैं भी एक का 10 रातों रात हो जाए। ऐसे नहीं होता जी। हाँ जी, ये होता नहीं है। इसमें किस्मत और मेहनत और दोनों ही चीजें काम दोनों ही चीज, लक भी काम करता है और लक से ज्यादा मेहनत काम करती है। तो जब फिर आपने ये फेरियर वाला मन बना लिया, तो फेरियर कहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। मैंने फेरियर की ट्रेनिंग ली थी जी, मैं तो डुनलोड से, ठीक है जी। जो FAF इंस्टीट्यूट है, हाँ जी वहाँ से मनु शर्मा जी मैंने अभी पीछे पहला ही बैच लगाया है जी। वहाँ पे। हमारे रिस्पेक्टेड सर थे गजेंद्र पाल जी, गजे सर जी हैं, हाँ जी, पुराने मशहूर फेरियर है मशहूर फेरियर हैं। वो हमारे कोच कर लो, हमारे सर कर लो, जी। वो ज्ञानदाता कर लो। बाकी हमारे 2 फॉरेन से भी टीचर हैं जी जिन्होंने हमारे को ऑनलाइन हमारी क्लासेस ली थी, स्विट्जरलैंड से हैं। जी तो जो मेन कोच थे यही थे, जी बहुत अच्छी तरह से सिखाया। 12 बंदों का बैच था, जी। बढ़िया उन्होंने सिखाया। बाकी तो मनु शर्मा जी 1 महीने में वो ना कुछ कर सकते, वो तो अपनी मेहनत पे है। देखो मैं जो मानता हूँ, थ्योरी से आपको एक समझ आती है कि किसी चीज को कैसे देखना है। कैसे देखना है। आम आदमी के लिए तो ये एक हाँ, सुम्ब है और इसको काट देना है, मगर जब आप थ्योरी पढ़ते तो आपको पता उन्होंने चलता है हमारे कहाँ को- कितनी हड्डियां हैं, क्या नहीं है। उन्होंने हमारे को प्रॉपर एंगल जी। और थ्योरी के बारे में कंप्लीट बताया। बाकी तो सर मनु शर्मा जी ऐसे है ना, जो हमारी प्रैक्टिस है, हाँ जी प्रैक्टिस पे है। आज मैं यहाँ पे आया बैठा हूँ, तो जी। थोड़ा बहुत के लिए काम के लिए आया हूँ। जी। धीरे धीरे करते हाथ साफ होगा जी। और धीरे धीरे काम करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे तभी उनका आंसर आप ढूंढ आंसर पाओगे। आएगा। तो ये कोर्स आपका कितने समय का है? जैसे नए लोग भी, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग से ज्यादा हो तो फेरियर बने। हाँ, ये मनु शर्मा जी इसके 2 बैच लगते हैं। चलो वो जो एक्सपर्ट का है वो लगता ही लगता है। ठीक है जी। इसका एक सेशन तो लगता है मनु शर्मा जी फरवरी की शुरुआत में, जी। यानी कि पहले हफ्ते में वो थोड़ा दिन 1-2 ऊपर हो जाते हैं, यानी कि फरवरी का बैच होता है इसका जी जी हर एक साल। जी। और एक बैच लगता है सितंबर में। ठीक है जी। ठीक है जी। जो फरवरी का बैच है, इसके अंदर सिर्फ हुफ के बारे में सारी जानकारी देते हैं, घोड़े है के जी। पैरों के बारे में, जी। तो और थोड़ी बहुत ट्रिमिंग के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है जी। बाकी तो अपनी प्रैक्टिस पे है। और सेकंड मैच लगेगा मनु शर्मा जी सितंबर में। जी। उसके अंदर जैसे घोड़े के नालबंदी की या कोई और काम सिखाएंगे, वो आगे मैं बैच लगा के आऊंगा तब बता सकूंगा। तो उसमें ये आपको कोई सर्टिफिकेट भी देते हैं? हाँ, ये FAF जो इंस्टीट्यूट है, ये एक संस्था है। हाँ जी। ये अपनी तरफ से फेरियर का सर्टिफिकेट देती है हमारे को। जी। ये देगी जैसे दूसरा बैच लगेगा उसके बाद में। उसके बाद देगी तो ऑलमोस्ट अगर कोई बंदा सही है तो 2 महीने साल में लगाएगा तो वो फेरियर बन सकता है। नहीं, हाँ, अगर 2 महीने में अगर मनु शर्मा जी नहीं कोई फेरियर, तो आपकी ट्रेनिंग तो 2 महीने की हुई हाँ, ना। ट्रेनिंग 2 महीने की हुई। आपका जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है वो 2 महीने 2 का महीने होगा। का हुआ जी। और इसके बाद कोई एक्सपर्ट का कोर्स अलग से होता है? एक्सपर्ट का कोर्स अलग से होता है। उसका जब ये बैच चल रहा है अभी, आज से 5-7 दिन बाद चलेगा। अच्छा। जो जैसे 2 बैच हो जाएंगे, हाँ। उसके बाद में फेरियर जो जैसे हम लगातार काम करेंगे, हाँ। उसके बाद में जैसे मार्च के अंदर अगले साल सितंबर का लगा के, हाँ। फिर मार्च में जो एक्सपर्ट फेरियर होते हैं उसका जो काम लगेगा। करते हैं, उसका बैच लगेगा। ओके। उसके अंदर उनको और हाई लेवल की नॉलेज देंगे। ठीक है। जैसे कि अपने को जो ये गरम नाल लगाने की होगी ट्रेनिंग, या कुछ और उनका होगा सिस्टम जो भी देंगे वो। जी 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 जी। और दूसरी बात, ये जो आप 2 कोर्स कर रहे हो 1-1 महीने के, इसका अप्रोक्सीमेट खर्चा क्या होगा अगर कोई करना चाहे तो? लगभग रहने और खाने का लगभग कंप्लीट खर्चा 80,000 रुपये होगा मैंने। तो कुछ भी ज्यादा नहीं है जी। कुछ भी ज्यादा नहीं है। एक उनकी जो इंस्टीट्यूट है, बहुत रहने की और खाने की बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, तो पहले बर्नार्ड सर थे, वो आजकल जुड़े हुए हैं इस चीज से? वही है, बर्नार्ड सर ही हैं? बर्नार्ड सर ही हैं, वही रहते हैं।
ओके, हाँ, तो बड़े जुनूनी फैरियर है बहुत जुनूनी, बहुत अच्छा सिखाते हैं मनु शर्मा जी। जी। वो मैं करने उनको वाला एक दो बार सीखने मिला वाला हूँ। हो हाँ तो उनके अंदर ऐसे है ना मनु शर्मा जी, 50,000 रुपए इनकी 2 बैच की लगभग फीस है। जी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, वो तो टाइम जी के हिसाब जी से। जी। और लगभग 30,000 रुपए के आसपास हाँ जी। रहने और खाने का खर्चा आ जाएगा, लगभग तो कम ही आगा। अगर दोनों बैच का। जब आप फैरियर बनते हो, ठीक ठाक नाल वाल ठोकने लग जाते हो, हाँ जी। तो ये तो आपके 10 दिन का ही कमाई है। हाँ, अगर कोई आदमी काम करने वाला हो। हाँ काम करने वाला हो, हाँ। तो एक आदमी जो 1,00,000 1.5 लाख रुपया फीस खर्चेगा, 2 लाख के टूर लेगा, तो वो उतनी कमाई 2 महीने में कर सकता है, अगर किसी को शौक है और शौक है तो समझदारी से काम करता समझदारी से काम करेगा मनु शर्मा जी। है। जी जी जी। लेकिन तो आप वहाँ से सेटिस्फाइड हैं हाँ, कोर्स से? सेटिस्फाई है मनु शर्मा जी। पता है क्या जी, सीखने वाले पे है, हाँ, जिसी ने सीखना ही नहीं है उसको उसके कहीं लिए भेज दो, तो घर में भी कोई उसका बाप भी हाँ। फैरियर होगा तो उससे भी नहीं उससे सीखेगा। भी नहीं सीखेगा। हाँ। और जिसने सीखना है तो बहुत कुछ सिखाते तो हैं मनु एज ए शर्मा जी। स्टूडेंट आप सेटिस्फाइड हो उनके हाँ, काम से? सेटिस्फाई है सर। चलो ठीक है जी, और मेरी दुआ है कि आप अच्छे फैरियर बने और आप फोन उठाएं। नहीं नहीं भले मनु शर्मा जी, कम क्लाइंट रखना, मगर समय से जाना, ये मेरे ही आपको मनु सलाह शर्मा है। जी, क्लाइंट है ना, हाँ, उतना ही काम करेंगे जितना जितने जा कमर में सको। दम होगा, हाँ, जितना दोबारा नहीं आप जा करेंगे। सको, दोबारा जा सको। दोबारा जा सके। हाँ, अब एक डॉक्टर है, वो बीमारियां सुना के आपकी जान तो निकाल देता है, दवाई कोई करता दवाई नहीं। कोई करता तो नहीं ऐसे है। डॉक्टर का क्या नहीं, फायदा नहीं, उसके ज्ञान का? वो काम करेंगे नहीं मनुष्य, इसीलिए तो सीख के आए हैं। जी जी जो जी। दुखी होता है उसी को ही उस रोग का पता होता है, भी दुखी कितने हैं लोग। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। क्यों, हम खुद दुखी थे मनुष्य। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई आपके कोर्स के लिए, और ऑल दी बेस्ट। हमारी दुआ है कि आप एक्सपर्ट कोर्स करके आए तो मैं आपकी दोबारा इंटरव्यू करूं। नहीं नहीं, धन्यवाद। थैंक यू जी, मनुष्य जी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू।